सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइए कि सिर्फ मैसेज पर जवाब दे दें कि आप लोगों को आवाज सही आ रही है मेरी। चलें, जबरदस्त, आवाज क्लियर है मेरी। ओके। अच्छा, स्क्रीन भी आपको सही नजर आ रही है? चलें, जबरदस्त, स्क्रीन भी आपको सही नजर आ रही है, मेरी आवाज भी आपको सही आ रही है। अच्छा, मेरी वीडियो नजर आ रही है आपको? अच्छा, वीडियो भी मेरी नजर आ रही है, जबरदस्त। हालांकि कैमरा ऑन ही नहीं है मेरा। हाँ, ये एक ने सही जवाब दिया, नो। ओके ओके ओके। अच्छा, खैर, कैमरा चूंकि हमने ऑन नहीं किया, ताकि आपकी पूरी कंसंट्रेशन जो है इस प्रोग्राम की तरफ रहे, तो लिहाजा आपने पूरी तवज्जो रखनी है स्क्रीन पर, और स्क्रीन से ज्यादा मेरी बातों पर, ठीक है? वैसे तो जाहिर है ये कई दिनों से हमारे ये सेशन हो ही रहे हैं, और टॉप 15 लीडर्स में तो पहली तारीख से ही अक्टूबर की ये सिलसिला शुरू हो चुका था। ताहिर साहब खुद हमें एड्रेस कर रहे थे, और उसके बाद कई सेशन हुए, सवाल जवाब के सेशन हुए, और उसके बाद फिर अभी चंद दिनों पहले से तमाम मैनेजर्स के लिए भी डेली बेसिस पर भी ये सेशन हुए। तो यकीनन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको बहुत सारी चीजों की हर चीज वजाहत हो चुकी होगी, लेकिन सिर्फ फिर भी मेरे जैसे जो लोग होते हैं जो बहुत देर में समझ पाते हैं चीजों को, तो उनके लिए जरा कोशिश की है कि आज का ये सेशन जो है ना, बिल्कुल आसान तरीन अल्फाज में उन बातों को दोहराया जाए, ताकि वो सब चीजें जो है अच्छे अंदाज से अंडरस्टैंड हो सके। ठीक है? लेकिन मैं बहरहाल फिर भी ये दावा नहीं करूंगा कि इसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसलिए कि जाहिर है एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये, और ओरी फ्लेम ग्लोबली इस चीज को जब वो कर रही है, लॉन्च किया हुआ है कंपनी ने, तो बहुत ज्यादा इसके बेनिफिट हैं, तभी इसको लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च करने से भी पहले कितने दिन तक इसको अंडरस्टैंड करवाया जा रहा है। ठीक है? तो ये इस चीज को आपने बिल्कुल जहन में रखना है कि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। अभी हमारे बहुत सारे साथियों के जहनों में इस तरह की भी गलत फहमियां हैं, और बदगुमानियां टाइप की भी हैं कि जी इससे क्या फायदा होगा, खाम खई कंपनी ने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, ये है वो है। लेकिन आप बिलीव करें कि मेरा ज़ाहिर 16वां साल हो चुका है ओरी फ्लेम में, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये बात पता है कि ओरी फ्लेम में जो चीज भी की जाती है वो ब्रांड पार्टनर के फायदे के लिए ही की जा रही होती है। ठीक है? तो इस हवाले से अब ये एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है कि जिसको अगर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे अंदाज से हम बहुत सारी चीजों को कर सकेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 देख लीजिएगा कि आप में से वो तमाम लोग जो ओरी फ्लेम को अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने ज्वाइन किया है, और या इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं अपना करियर बनाने के लिए, तो उनके समझ लें कि वर्किंग के अंदर पर लग जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है? तो अच्छा, एक चीज का ख्याल रखिएगा कि ये सिस्टम जो है ना, ये 2 नवंबर से एप्लीकेबल होगा। ठीक है? इस चीज की अंडरस्टैंडिंग रखिएगा, ऐसा ना हो बाद में आप लोग डबल माइंडेड हो जाएं, कंफ्यूज हो जाएं। पहली तारीख को लाहौर में इसकी ऑफलाइन लॉन्चिंग है, और ये सिस्टम जो है ये 2 तारीख से जो है एप्लीकेबल होगा। अब इसमें यहाँ पर एक सवाल आ जाता है कि जब 1 नवंबर से कंपनी ने इसको लॉन्च करना था, तो 1 नवंबर को ही क्यों नहीं हो रहा? अगर 1 नवंबर को किसी को मेंबर बनाना चाहें या ऑर्डर करना चाहें, तो 2 नवंबर की कंपनी ने क्यों रखा है मामला? तो 1 नवंबर को हम कराएंगे किसी को ज्वाइन, तो उसकी हैसियत क्या होगी? तो बस इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ताकि ये चीज मैं आपको पहले ही आउट कर रहा हूं कि पहली तारीख को हमारे ओरी फ्लेम की वेबसाइट, ओरी फ्लेम की तमाम एप्लीकेशन टोटली बंद रहेंगी। जिस तरह नॉर्मली जो क्लोज के बाद एप्लीकेशन वगैरह बंद हो जाती हैं, और उसके बाद अगले दिन 1:30 बजे तक एलसी के बाद ओपन होती हैं, लेकिन इस मर्तबा चूंकि ये सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है, और जाहिर है उसमें पूरे सिस्टम के अंदर जो है बहुत सारी चीजें चेंज होनी है, लिहाजा पूरा दिन जो है वो ओरी फ्लेम का सिस्टम जो है वो बंद रहेगा। तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना है। ठीक है? ये 2 तारीख से इंशाअल्लाह ताला ये सब चीजें शुरू भी हो जाएंगी और एप्लीकेबल भी हो जाएंगी। ओके।
अच्छा, एक ने कहा है कि सर वॉइस ऐसे ही है जैसे दूर से आ रही है, स्टार्ट में बहुत क्लियर थी, शायद मुझे ही ऐसा आ रहा है। तो ये, अब मुझे नहीं पता कि ये सिर्फ इनको आ रहा है ऐसा, या वैसे तो खैर जाहिर है मैं कराची में बैठा हूँ और अगर कोई लाहौर में है तो आवाज तो बहुत दूर से ही आनी है। लेकिन फिर भी जरा मुझे एक आध कोई और बता दीजिएगा कि वॉइस क्लियर है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलें, जिनको आवाज कम आ रही है ना वो जरा जोर से सुनिएगा, ठीक है। और हम अपनी बात की तरफ आते हैं ताकि कम वक्त में हम अपने इस सेशन को आगे की तरफ ले चलें। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्यूटी कम्युनिटी मॉडल की, BCM, जिसे कंपनी ने बाकायदा लॉन्च किया है, ठीक है। अच्छा, ब्यूटी कम्युनिटी मॉडल क्या है, इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें। ब्यूटी कम्युनिटी मॉडल के बहुत सारे फायदे हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी शख्स को ज्वाइन कराना चाहते हैं तो आपको लंबा चौड़ा उनको मार्केटिंग प्लान बताना है, तो बिजनेस मॉड्यूल बताना है। और उसकी वजह से कई मरतबा ऐसा होता है कि कई लोग मेरी तरह होते हैं, सही ब्रीफ नहीं कर पा रहे होते, तो अगला बंदा जो है वो मतलब अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा होता कई चीजों को, तो वो जो है ज्वाइन नहीं हो पाते। या मिसाल के तौर पर कई मरतबा सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि भाई हम अगर ज्वाइन करें तो ID कार्ड की कॉपी क्यों दें, ठीक है ना, इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल आ जाते हैं। अब ये ब्यूटी कम्युनिटी मॉडल के अंदर क्या होगा कि अभी 2 नवंबर से, या ये कह लें 1 सेकंड को छोड़ें, बस नवंबर से ही इसका आगाज है ना, तो नवंबर से क्या होगा कि ये ग्लोबली एप्लीकेबल हो चुका होगा ये प्रोग्राम, जिसके तहत आप किसी भी शख्स को जब अपना मेंबर बनाएंगे तो उसके मेंबर बनने के लिए उसको ना आपको ID कार्ड की जरूरत है, ना कोई लंबे चौड़े बखेड़ों में पड़ने की जरूरत है। उसकी मेंबरशिप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई स्टार्टर किट उसको इशू नहीं होगी, कोई उसको एक्स्ट्रा कोई मतलब वो नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगी, कोई हैंकी पैंकी नहीं होगी। बस आपने उसको अपना एक लिंक दिया और उसको कहा कि जी इस लिंक को क्लिक करें, फॉर्म आ जाएगा सामने, फॉर्म के अंदर हार्डली नाम होगा, उसका जो है सेल नंबर होगा और उसका होम एड्रेस, दैट्स इट, और उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अच्छा, यहाँ भी ऐसा है कि मिसाल के तौर पर जिसको आप ज्वाइन करा रहे हैं वो मेरी तरह का कोई पत्थर के जमाने का बंदा है, उसको ज्वाइनिंग करना नहीं आती, फॉर्म खोलना नहीं आता, तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में ये होगा कि जिस तरह आप अभी अपने लोगों की जो है ज्वाइनिंग खुद कर लेती हैं या उनके ऑर्डर खुद कर लेते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह आप भी उनकी ज्वाइनिंग करा सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके नीचे एक साहब है या साहिबा, वो बन गए मेंबर। अब उनको फायदा क्या होगा, वो जितनी भी परचेजिंग करेंगे सबसे पहली चीज तो ये कि उन्हें वेलकम डिस्काउंट कंपनी देगी 15%, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, 15% जो डिस्काउंट है ये सिर्फ उस शख्स को मिलेगा कि जो आपके लिंक के थ्रू ज्वाइन कर रहा है। मिसाल के तौर पर कई होते हैं ना कि गाइड आपने किया, मोटिवेट आपने किया, लेकिन पता ये चला कि वो उन्होंने कहा यार मैं खामखई जो है इनके साथ क्यों शामिल हूं, मैं अगर मिसाल के तौर पर अस्मा जो है उनके साथ ज्वाइन करूंगा तो इसका मतलब है अस्मा को भी कोई फायदा होगा, तो मैं खुद ही वेबसाइट पर जाकर खुद ही ज्वाइन कर लूंगा। तो अगर वो ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो ज्वाइनिंग उनकी बेशक हो जाएगी, लेकिन उनको वेलकम डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज ये कि वेलकम डिस्काउंट का जो ताल्लुक है, 15% जो वेलकम डिस्काउंट है, ये क्या है, ये आपका जो अमाउंट है ना जिसकी परचेजिंग आपका मेंबर कर रहा होगा, ये 15% उसका होगा। मिसाल के तौर पर 10,000 रुपए की आपका मेंबर जो है परचेजिंग करता है, तो 10,000 का 15% कितना हुआ, 10,000 का 15% हुआ 1,500। तो कंपनी आपको 1,500 रुपए का देगी डिस्काउंट, यानी वो प्रोडक्ट आपको 10,000 रुपए की बजाय कंपनी आपको देगी 8,500 रुपए की। ये हो गया पहला फायदा। दूसरा फायदा,
जो आपके मेंबर को हमेशा 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 मिलेगा वो होगा 15% कैशबैक का। कि 10,000 की जो उसने परचेजिंग की है उस 10,000 का 15% उसके प्रीपेड में चला जाएगा। यानी 1,500 रुपए उसको सेविंग हुई पहले ऑर्डर पर, और 1,500 रुपए ही उसके अकाउंट में चले गए। पहले तो जाहिर है जो ब्रांड पार्टनर रहा वो वाला मामला होता था ना, कि मिसाल के तौर पर जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर डिस्काउंट मिलना होता था, या जो अमाउंट होता था जिससे आप परचेजिंग करते थे उसके पॉइंट बनते थे, उसके बिजनेस वॉल्यूम बनते थे, उस पर फिर डिस्काउंट वगैरह की बात होती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है। मेंबर के लिए किसी तरह की कोई पंचायत नहीं है। सिंपली उसको जो अमाउंट की उसने परचेजिंग करनी है उसी अमाउंट पर हमेशा हमेशा हर ऑर्डर पर 15% उसको मिलेगा कैशबैक, जो उसके वॉलेट में चला जाया करेगा, जो अपनी अगली खरीदारी में वो उसको अवेल कर सकेगा। और पहली परचेजिंग पर उसको 15% जो है डिस्काउंट भी मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि यहां तक चीज क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है। तीसरी चीज जो उसको फायदा दे रही होगी वो ये कि ब्रांड पार्टनर जब अपना कोई ऑर्डर करता है तो 2,500 से कम का अगर ऑर्डर होता है तो उस पर लगते हैं हैंडलिंग चार्जेस, 75 रुपए। मेंबर के लिए कोई हैंडलिंग चार्जेस नहीं है। वो अगर एक सोप भी लेना चाहे वो सोप बिल्कुल ले सकता है। ठीक है। ये उसका तीसरा फायदा हो रहा है। चौथा फायदा उसको ये है कि वेलकम प्रोग्राम जिस तरह ब्रांड पार्टनर को मिलता है तो शुरू के 3 महीनों में यानी 90 डेज में वो वेलकम प्रोग्राम भी अवेल कर सकेगा। ठीक है। अब उसका तरीकेकार क्या होगा, जाहिर है वो कोई ना कोई, ये जाहिर है कंपनी अभी जब ये 1 नवंबर को लॉन्च होगा तो उस टाइम एक देगी क्राइटेरिया कि ब्रांड पार्टनर के लिए ये वेलकम प्रोग्राम है और मेंबर्स के लिए ये वेलकम प्रोग्राम है। वो जो कुछ भी करेगी, लेकिन बहरहाल तरीकेकार सिंपल यही होगा कि जिस तरह ब्रांड पार्टनर एक मखसूस पॉइंट करता है और उस पॉइंट के बाद वो इलिजिबल हो जाता है वेलकम ऑफर्स के लिए, बिल्कुल इसी तरह मेंबर भी जो है उतने ही अमाउंट की जब परचेजिंग कर रहा होगा तो वो भी एलिजिबल हो जाएगा वेलकम के लिए। तो 90 डेज के अंदर अंदर वो हर महीने वेलकम 1, वेलकम 2, वेलकम 3 भी अवेल कर सकेगा। और उसके साथ साथ अगला जो फायदा होगा उसको वो ये होगा कि कंपनी उसको सब्सिडाइज डिलीवरी चार्जेस उससे वो चार्जेस नहीं लिए जाएंगे जो ब्रांड पार्टनर के हैं। ठीक है। उससे कंपनी जो हमारी बातचीत हो रही है अभी उसमें यही है कि जो एक अंदाजा है वो यही कि 50% उसको डिस्काउंट मिलेगा डिलीवरी चार्जेस पर भी। ठीक है। और उससे बड़ा जो फायदा होगा उसको वो ये होगा कि वो आपका जो मेंबर है वो कहता है कि ठीक है, ये आपका जो बिजनेस प्लान वगैरह है ना, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाह रहा। मैं तो सिंपल अपना काम करना चाह रहा हूँ और पैसे भी कमाना चाह रहा हूँ। तो मुझे बताएं क्या फायदा है। तो उसको ये फायदा है, जो बहुत बड़ा फायदा है वो ये कि वो जब भी किसी को अपना लिंक शेयर करेगा और किसी को अपना मेंबर बनाएगा तो उसको हर मेंबरशिप पर, हर शेयरिंग पर उसको 10% शेयरिंग डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है। यानी उसने अपने नीचे मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए की परचेजिंग करवाई अपने मेंबरों से, एक मेंबर से या 10 मेंबर से, तो 1 लाख रुपए का 10% कितना बना? 10,000 रुपए। तो ये 10,000 रुपए फौरी तौर पर आ जाएंगे मेंबर के अकाउंट में। यहां तक चीजें क्लियर हुई? अभी हम ध्यान में रखिएगा, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मेंबर की। ठीक है। अभी हम ब्रांड पार्टनर को मुंह ही नहीं लगा रहे। चलें, जबरदस्त। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो रही हैं। ओके। अच्छा, अब इसमें मैं फिर दोबारा आपको बताता चलूं कि मेंबर के लिए पहला फायदा ये है कि कोई मेंबरशिप फीस नहीं है। ठीक है। दूसरा फायदा ये है कि किसी किस्म की उसकी रिन्यू फीस, जब उसकी मेंबरशिप फीस नहीं है
तो जाहिर है रिन्यू फीस भी नहीं हुई, रिन्यूअल फीस वगैरह भी नहीं है। ऑर्डर पर किसी भी किस्म की हैंडलिंग चार्जेस नहीं है उसके, ठीक है। और जो अमाउंट प्रीपेड में उसके मौजूद होगा, उस अमाउंट में से वो जब भी अपना अगला ऑर्डर करेगा तो वो 50% एक ऑर्डर में अवेल कर सकता है। मिसाल के तौर पर उसके अकाउंट में 5,000 रुपए हैं, तो ऐसा नहीं कर सकता कि वो 5,000 रुपए का ऑर्डर करे और 5,000 रुपए एक साथ ही वो मतलब अवेल कर ले। वो उसमें से 50% ही अवेल कर सकता है। इसका मतलब ये बनता है कि मिसाल के तौर पर उसने करना है 5,000 रुपए का ऑर्डर, तो वो 2,500 रुपए कंपनी को पे करेगा। 2,500 रुपए कंपनी को उसने पे किए और 2,500 रुपए उसके जो प्रीपेड में पड़े थे, कंपनी वहां से वो करेगी और उसको 5,000 रुपए की प्रोडक्ट दे देगी। लेकिन वो जो 2,500 रुपए उसने अवेल करवाए हैं, ठीक है, 2,500 रुपए जो उसने अवेल कर अभी दिए हैं कंपनी को, उसका 15% फिर उसके अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, किसी का कोई सवाल इस हवाले से अभी तक? अच्छा, मंथली होगी। अच्छा देखिए, ये जो मेंबर वाला मामला है ना, अभी हम सिर्फ मेंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेंबर का कोई लेना देना पॉइंट से नहीं होगा। उसके पास ओरिफ्लेम की एप्लीकेशन का भी एक्सेस होगा, उसके पास ओरिफ्लेम की वेबसाइट का भी जो है एक्सेस होगा। जिस तरह ब्रांड पार्टनर को कंपनी हर प्रोडक्ट पर 20% डिस्काउंट देती है, तो जहन में रखिएगा, मेंबर की जो जितनी भी सेल की बात हो रही है, ये बात हो रही है कैटलॉग प्राइस पर। ठीक है, जहन में रखिएगा इस चीज को। ऐसा ना हो कि वो जैसे अक्सर सवाल कर रहे होते हैं आप, कई सवाल मुझे मेरे पास भी आए थे कि सर ये जो 15% कंपनी देगी, ये 20% के अलावा होगा ना? तो मैंने कहा कि आप ताहिर मजीद साहब के वलीमे में आई हैं क्या? ओ भाई, बिजनेस करने आए हो, बिजनेस करो भाई। ठीक है, तो जहन में रखिएगा कि ये दो अलग अलग शोबे हो गए। एक ब्रांड पार्टनर अलग और एक मेंबर का मामला अलग। अभी हम सिर्फ मेंबर की बात कर रहे हैं। अच्छा, यम 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 यम। अच्छा, ये कोई मेरी चमची हैं जो कह रही हैं, सर आपका समझाने का अंदाज बहुत अच्छा है, पिछली सब ट्रेनिंग से ज्यादा क्लियरिटी इस ट्रेनिंग में मिल रही है। वाह, चले जी, मुझे तकब्बुर आ गया, गुरूर आ गया। अब जो है, चलें, जजाकल्ला। देखिए, बात वही है कि समझ में आ जाए बात, तो बस इतनी सी बात हो जाती है। और वो उसमें मतलब वो अंदाज वगैरह की तो खैर क्या बात है। असल में हम सब एक कश्ती के सवार है ना, लिहाजा हम सबको एक दूसरे की बात ज्यादा अच्छे अंदाज से समझ में आ जाती है। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। जाहिर है हर बंदा अपने हिसाब से एक अच्छा ही समझा रहा होता है। अच्छा जी, मेंबर्स को पहले ऑर्डर पर ही 15 मिलेगा और 15% हर, जी जी बिल्कुल ऐसा ही है कि 15% जो डिस्काउंट है वो तो आपको सिर्फ पहले ऑर्डर पर मिलेगा। लेकिन उसके बाद जब जब आप अपना ऑर्डर करते रहेंगे, एक महीने में आप 50 ऑर्डर करेंगे, तो हर ऑर्डर पर आपको 15% कैशबैक मिलेगा। और आपके रेफरेंस से, मेंबर के रेफरेंस से, अगर कोई मेंबर बनता है तो उसके जितनी भी परचेजिंग हो रही होगी, उसका 10% भी उस बंदे को मिल रहा होगा। और इसमें खास बात यह है कि जिस तरह ब्रांड पार्टनर को तो था ना कि पूरे महीने आप परचेजिंग करते हैं, सेलिंग हो रही होती है, पूरे महीने में पॉइंट जमा होते हैं और उसके बाद आपको महीने के आखिर में वो कैलकुलेट करके कमीशन मिलता है। ये इस सिनेरियो में ऐसा नहीं होगा। इसमें सिंपल ये है कि आपके नीचे एक बंदा मेंबर बना, उसने मिसाल के तौर पर 1,000 रुपए की परचेजिंग की, उसका 10% 100 रुपए बनता है, वो उसी वक्त आपके अकाउंट में प्रीपेड में आ जाएगा। आप चाहें तो अगले ही लम्हे अपना ऑर्डर करके उसको अवेल कर लें। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी।
अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपके प्रीपेड में अमाउंट होगा, इसे ध्यान में रखिएगा कि 90 डेज के अंदर अंदर इसको अवेल करना जरूरी होगा, वरना ये जाया हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। यानी आप चाह रहे हैं कि आपके पास जो है पैसे जमा होते रहें, ज्यादा पैसे जमा हो जाएं, उसके बाद आपने इसको खर्च करना है, नो प्रॉब्लम, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जरूरी यह है कि ये 90 डेज के अंदर अंदर इसको आपने खत्म करना है। ठीक है जी, ये मेरे ख्याल से मेंबर्स की हद तक ये कई चीजें आपको आपको मैंने बता दी। और देखिए, ये भी ध्यान में रखिएगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि एक ही नशिस्त में सारी चीजें क्लियर हो जाएं। ये तो फिर वो बात ही खत्म हो गई ना। इसमें होता यही है कि जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकली सब चीजें हो रही होती हैं, तो उस वक्त भी फिर बहुत सारी चीजें जो है वक्त के साथ साथ भी आप सीख रहे होते हैं, जब प्रैक्टिकली आप पर सब चीजें गुजर होती हैं। तो ये मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है, ताकि आपके जहन में कॉन्सेप्ट आ सके कि ये जो ओरिफ्लेम इतने हाइप क्रिएट करके इस प्रोग्राम को लॉन्च कर रही है, भाई अगर ये यहाँ पे तो सिर्फ 15% है ना। तो ये जो वीआईपी कस्टमर होता था, उसमें भी तो कंपनी 10% डिस्काउंट दे ही रही थी ना, तो फर्क क्या पड़ा? 5% से क्या फर्क पड़ा? लेकिन फर्क ये पड़ा कि यहाँ पर मेंबर को कंपनी ने अथराइज कर दिया है कि वो पैसे भी कमाना चाहे तो बजाय बगैर हमारे बिजनेस प्लान के चक्करों में पढ़ने के, ट्रेनिंग्स वगैरह में पढ़ने के, वो पैसे भी यहाँ पर ठीक ठाक कमा सकता है। उसके प्रीपेड में पड़े हुए होंगे पैसे, वो उनसे प्रोडक्ट अपने कस्टमर से, मिसाल के तौर पर उसने 10,000 रुपए लिए, 5,000 रुपए अपने प्रीपेड से वहां से वसूल करवाए और 5,000 रुपए अपने पॉकेट में ले आए। ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रांड पार्टनर की, कि जो ब्रांड पार्टनर है उसको क्या फायदा हो रहा है मेंबर का। इसलिए कि जब वो पॉइंट वगैरह का चक्कर ही नहीं है, तो उसको क्या फायदा हुआ। अच्छा, अब इसमें ये भी ध्यान में रखिएगा कि आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो बेचारे साल में कभी एक मर्तबा या दो मर्तबा ही कोई ऑर्डर करते हैं। लेकिन जब वो ऑर्डर करने लगते हैं, पता चला कि उसमें तो रिन्यूअल चार्जेस भी आ रहे हैं। अब वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि जी हमें तो सिर्फ एक सोप चाहिए एसेंशियल का। अब वो 500 रुपए के सोप को लेने के लिए हम 75 रुपए हैंडलिंग चार्जेस भी दें और 249 भी दें, तो ये तो जुल्म है। ऐसे तमाम लोगों को आप मशवरा दे सकते हैं कि आप अपने आप को मेंबर में कन्वर्ट करवा लें। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, नवंबर से वो तमाम लोग जो अपनी स्टार्टर किट नहीं लेंगे, वो खुद ब खुद मेंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो तमाम लोग जो अपनी रिन्यूअल चार्जेस पे नहीं करेंगे, वो खुद ब खुद मेंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो तमाम वीआईपी कस्टमर वो तमाम वीआईपी कस्टमर जो अभी तक वीआईपी कस्टमर थे, वो खुद ब खुद जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे नवंबर से अपने मेंबर्स में। ठीक है। तो लिहाजा ये बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। अभी आप में से जाहिर है बहुत सारे लोग मैनेजर लेवल पर हैं, सीनियर मैनेजर लेवल पर हैं, डायरेक्टर पर हैं, इससे ऊपर लेवल पर है ना। उनको शायद इसमें इतनी अट्रैक्शन नजर नहीं आ रही, लेकिन बेसिकली ये अट्रैक्शन है ही हमारे उन साथियों के लिए जो बिल्कुल इब्तदाई स्टेजेस पर है। अब वो जो इब्तदाई स्टेज पर होते हैं, वो चूंकि बेचारे ज्यादा अर्निंग नहीं कर पा रहे होते, और लेकिन सबसे ज्यादा बेचारों की मेहनत भी उन्हीं की हो रही होती है। और सबसे ज्यादा बड़ा चंक जो है वो हमारा आ भी रहा है उन्हीं की तरफ से। उन्हीं की तरफ से सबसे बड़ा हमारे पास आ रहा होता है। तो उनको सपोर्ट करने के लिए कंपनी की तरफ से ये एक मामला रखा गया है, जो मतलब आफ्टर ऑल ब्रांड पार्टनर को भी फायदा दे रहा होगा। अच्छा, अब आवाज बहुत स्लो है। अच्छा, स्लो हो गई। वाई, एक्सप्लेन, रीजन, वजूहात। चलें, अब बताएं जरा, आवाज थोड़ी क्लियर हुई? मैंने अब थोड़ा सा करीब कर लिया है अपने मोबाइल को। अच्छा जी, सर ऑल क्लियर, ठीक है। चले, अब मैं जरा इसको मोबाइल को अपने करीब रखकर बात करता हूँ।
अच्छा, अब ब्रांड पार्टनर जो है ना, अब जहन में रखिएगा कि अभी तक हमारे बहुत सारे साथी एक चालाकी करते थे। चंद दिन पहले ही मुझे ये चालाकी पता चली थी, चंद दिन पहले ही मुझे ये चालाकी पता चली थी। और वो ये पता चली थी कि जो हमारा वो होता है स्टार्टर किट, तो वो कई लोग अपने ऑर्डर से वैसे ही डिलीट कर दिया करते थे। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि वो डिलीट नहीं कर सकते आप। डिलीट करेंगे तो खुद ब खुद जो है आप मेंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और नवंबर से जब भी आप किसी की ज्वाइनिंग कराया करेंगे तो पहले 498 रुपीज चार्जेस थे, अब नवंबर से चार्जेस हो जाएंगे 1499। यानी 1 रुपया कम, 1500 रुपए। ठीक है, ब्रांड पार्टनर के लिए। तो ये अपने मेंबर्स को आप ये भी अट्रैक्शन दिखा सकते हैं, दे सकते हैं कि भाई या तो 1500 रुपए दो, ब्रांड पार्टनर बन जाओ, या मेंबर बन जाओ फ्री में। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि जब जिस तरह आपको पता है 498 होता था, तो उस वक्त जो है उसका 50% होता था रिन्यूअल चार्जेस। तो अब जो है रिन्यूअल चार्जेस भी जाहिर है 1500 का आधा कितना होगा, तो तकरीबन 799 बनेंगे। ये आपका रिन्यूअल चार्जेस होंगे। और आप लोगों को कंफ्यूजन से बचाने के लिए कंपनी ने रिन्यूअल चार्जेस का मामला ये रखा है कि जो आपका बर्थडे मंथ होगा उसी महीने में रिन्यूअल चार्जेस लगा करेंगे। अब वो चक्कर ही खत्म कि आपने किस महीने में ज्वाइन किया, किस महीने में ज्वाइन नहीं किया। तो बस ये समझ लें कि ये ओरी फिल्म की तरफ से आपको बर्थडे का गिफ्ट होगा कि जब आपका बर्थडे का मंथ आया करेगा उस महीने जो है आपको रिन्यूअल चार्जेस देना हुआ करेंगे। ओके। अच्छा जी, अब आते हैं ब्रांड पार्टनर की तरफ। ब्रांड पार्टनर में सबसे अहम चीज क्या होगी कि जिस तरह मेंबर जो है वो अपने नीचे किसी मेंबर को बनाएगा तो उसे 10% मिलता है, मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह ब्रांड पार्टनर को भी अपने मेंबर बनाने पर 10% ही मिलेगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि मेंबर को जो 10% मिलेगा वो उसके प्रीपेड में जाएगा, जो अपनी शॉपिंग के जरिए ही अवेल कर सकता है। लेकिन उसके बरक्स ब्रांड पार्टनर जो है उसको जो 10% मिलेगा वो उसको रोकड़े की शक्ल में मिलेगा। पूरे महीने जितनी भी वो अपने मेंबर बनाता रहेगा, परचेजिंग करवाता रहेगा, वो सारा अमाउंट उसका जमा होता रहेगा। और जिस तरह नॉर्मल कमीशन हमें मिलता है बिल्कुल उसी तरह महीने के स्टार्टिंग पर 3 तारीख या 4 तारीख को वो सारा कैलकुलेट होकर हमारे बैंक अकाउंट में रोकड़े की शक्ल में आ जाएगा। अच्छा जी, अब आप सोचेंगे कि इसमें हमारे लिए क्या एडवांटेज है। देखिए, एडवांटेज अब मैं आपको बताता हूं जो आपको अंडरस्टैंडिंग अब होगी इंशाल्लाह। वो ये कि देखें, 20% इमीडिएट प्रॉफिट, ये तो आपको मिलता ही मिलता है ना। ये तो अंडरस्टूड बात है कि सबको मिलता था, अभी भी मिलता है, पहले भी मिलता था। लेकिन उसमें बहरहाल एक मसला ये आ जाता था कि हमारे मैक्सिमम लोग कैटलॉग प्राइस पर प्रोडक्ट नहीं सेल करते थे। वो अपने पॉइंट बनाने के चक्कर में क्या करते थे कि वो जो कैटलॉग प्राइस है उसकी बजाय जो कंसल्टेंट प्राइस है उस पर वो प्रोडक्ट दे दिया करते थे। यानी अपना लॉस करते थे 20% इमीडिएट प्रॉफिट का। तो उसके लिए कंपनी ने आपको ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन ये दी है कि अब अगर कोई 3% पर है, या चलें 3% पर भी नहीं है, 0% पर है, तो अभी आप अगर किसी को मिसाल के तौर पर 100 पॉइंट की भी परचेजिंग कराते थे तो 100 पॉइंट की परचेजिंग बनती है 20,000 की, मिसाल के तौर पर। ठीक है, तो 20,000 के कितने पॉइंट बनते थे? 100 पॉइंट। 100 पॉइंट के जो आपका परसेंटेज है वो तो है ही नहीं कुछ भी। लेकिन चलें थोड़ी देर के लिए 3% भी लगा दें, 6% भी लगा दें, तो कितना कमीशन बनता था? मैक्सिमम मैक्सिमम 1200-1300 रुपए, 1400 रुपए। इससे ज्यादा जाहिर है 6% की बात हो रही है। 3% पर तो इससे भी कम था, और जो 3 पर भी नहीं है उसका तो बनता ही नहीं था। लेकिन यहां पर अब आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि मिसाल के तौर पर आप अगर अपने नीचे किसी को मेंबर बनाते हैं और वो मिसाल के तौर पर 20,000 रुपए की परचेजिंग करता है, तो 20,000 का 10%
सीधा सीधा 2,000 रुपए रोकड़ी की शक्ल में आपके अकाउंट में आ गया। है ना मजे वाली बात? तालियां। अच्छा, ये आया है कौन सा अकाउंट बैंक का देना पड़ेगा? ये आप देखें, पाकिस्तान में मौजूद किसी भी बैंक का अकाउंट नंबर दे सकते हैं, बस आपने स्विस बैंक का अकाउंट नंबर नहीं देना। तो इसलिए कि हम लोग पाउडर बेचते हैं मुंह पर लगाने वाला, वो स्विस बैंकों में नॉर्मली उन लोगों का पैसा होता है कि जो खाने वाला पाउडर बेचते हैं। ठीक है। अच्छा जी। अब ये देखें, आप लोगों के लिए जितने भी यहाँ पर इस वक्त भी मौजूद हैं, उनके लिए यकीनन एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है कि पहले उनको 0% मिलता था, या मैक्सिमम 3% मिलता था, या बहुत ज्यादा हुआ तो 9% मिल जाता था। लेकिन अब कितना बड़ा एडवांटेज है उनको कि अब आपका आगाज ही 10% से होगा, 10% रोकड़े से। ठीक है। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है। और यहीं पर ओरिफ्लेम ने अपने लीडर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन रखी है कि हमारा जो सक्सेस प्लान है उसके मुताबिक 3%, 6%, 9% और 12, 18 और 21 होता था। तो अब नवंबर से 21% वाला जो है वो चला गया खुद ब खुद 22% पर, यानी 1% का उसमें इजाफा हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है उन तमाम लोगों के लिए जो 21% पर हैं, एसएम है, या डायरेक्टर हैं, या इससे ऊपर की डेजिग्नेशन पर हैं। ठीक है ना? ये एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है कि अब आपको बजाय 21% के मिलने के, अब आपको मिलेगा 22%। ठीक है। ये हो गया एक चीज। दूसरी चीज हो गई कि अब आपका जीरो से शुरू नहीं हो रहा मामला। आपने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया, चाहे मेंबर के तौर पर चाहे ब्रांड पार्टनर के तौर पर, पहले दिन से ही आप एलिजिबल हैं 10% डिस्काउंट के। ठीक है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि मेंबर को जो 10% मिलेगा वो मिलेगा उसके प्रीपेड में जाएगा, लेकिन उसके बरक्स जो ब्रांड पार्टनर होगा उसको 10% रोकड़ी की शक्ल में उसके बैंक अकाउंट में जाएगा। सर 2 मिनट वेट, अजान, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ये किसी वो होंगे ना किसी ऐसे शहर में जहां अजान शुरू हो चुकी होगी। चलें जरा सा वेट कर लेते हैं अजान के एहतराम। अच्छा, चलते हैं आगे।
क्योंकि मामला ये है कि फिर यहाँ कराची में भी अजानें शुरू हो जाएंगी ना, टाइम बहुत कम है, तो जरा स्पीड से इसको लेकर चलते हैं। अब ये ब्रांड पार्टनर का एक फायदा तो आपको समझ में आ गया कि अब हमारी इब्तदा ही, पहले तो 0 से, फिर 3 पर, फिर 6 पर, फिर 9 पर आते थे। अब आप पहले दिन से ही 10% कमीशन के हकदार बन चुके। अब आपकी अपनी मेहनत है कि आप चाहे कम काम करें चाहे ज्यादा काम करें। अब इसका फायदा ये हुआ कि पहले मिसाल के तौर पर 3% होता था, कोई 6% होता था, वो मैक्सिमम 2-2.5 हजार से ज्यादा नहीं कमा सकता था। लेकिन अब सिचुएशन ये हो गई है कि अगर हमारा एक अच्छा मेहनत करने वाला 3% पर हमारा ब्रांड पार्टनर है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह महीने के 15-16 हजार रुपए आराम से कमा सकता है। ये एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। अच्छा, ब्रांड पार्टनर के ज्वाइन होते ही बर्थडे आ गई, तो अब क्या होगा? तो जाहिर है जब ज्वाइन वो हो रहा है, उसकी वो बर्थडे भी उसी महीने में है, तो कंपनी उस महीने तो आपको स्टार्टर किट इशू कर ही रही है ना, उस महीने तो आपसे पूरे पैसे ले रही है वो। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे और बताऊं आपको। जो हमारे सीनियर मैनेजर एंड अबव लोग हैं उनके लिए कंपनी, जाहिर है जिस तरह ब्रांड पार्टनर को इतना बड़ा एडवांटेज दे रही है कि डायरेक्ट 10% उसके अमाउंट में बढ़ रहा है, इसी तरह जो हमारे सीनियर लोग हैं जिनके नीचे 21 वाले स्प्लिट हैं, उनके लिए कंपनी ने अट्रैक्शन ये रखी है कि जो हमारा पहला बोनस होता था ओरिफ्लेम बोनस, जो 4% होता था, अब वो 4% की बजाय 5% होगा। ठीक है। अच्छा, 5% का मतलब जाहिरी तौर पर तो ये सिर्फ 1% बढ़ रहा है, लेकिन कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो आपके अमाउंट में 25% इजाफा हो जाएगा। यानी अगर पहले मिसाल के तौर पर आपको 2 लाख मिलते थे, तो अब आपको मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। ये है बहुत बड़ा एडवांटेज। और उसके साथ साथ, और उसके साथ साथ गोल्ड बोनस जो 1% मिलता था, वो 1% की बजाय अब मिला करेगा नवंबर से 2%। यानी 2% का मतलब ये हुआ कि 100% उसमें इजाफा हो गया। अब मिसाल के तौर पर आजकल जैसे बिजनेस वॉल्यूम है वो 132 का है, तो 10,000 बिजनेस वॉल्यूम जो है वो 13,20,000 मतलब उसके वॉल्यूम बनते हैं। उसका 1% बनता है 13,200 रुपए। जो 1% पहले हमें मिलता था 13,200, वो नवंबर से मिला करेगा 26,400 रुपए। इसमें आप देखें कि आमदनी किधर जाएगी। ठीक है। देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक चीज आपके साथ शेयर करूं कि चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक बिलीव वाला मामला है ओरिफ्लेम के हवाले से, तो अभी कुछ अरसे पहले जैसा होता है ना, बंदा सोचता है कि चलो अभी डिजिटल हो चुका है तो कुछ और काम भी करें, तो उस वक्त हमने ट्रैवलिंग वगैरह का शुरू भी किया था। तो उस वक्त जो है ताहिर साहब ने एक बात कही थी कि जिलानी साहब जो भी काम करने आप करते रहें ओरिफ्लेम के साथ, लेकिन कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों बाद हम ऐसी ऐसी चीजें ला रहे हैं ओरिफ्लेम में ग्लोबली कि उसका एडवांटेज ये होगा आपको कि आपको कुछ और करने की फुर्सत ही नहीं मिला करेगी। और हकीकत है कि इस चीज पर एतमाद था, इसलिए सब चीजों को छोड़कर पागलों की तरह ओरिफ्लेम के पीछे ही पड़ गए। तो जिसका फायदा ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अच्छी पोजीशन पर आ चुके। तो जिससे अंदाजा हो गया कि वाकई ये तो, और ये जहन में रखिएगा कि ये वाली भी जो चीज हो रही है, इससे क्या हो रहा है, हम तो इसी में खुश हो गए थे ना कि भाई 13,200 की जगह अगर एक जगह से 26,400 रुपए आ रहे हैं, और 1% जो आता है गोल्ड बोनस, वो एक जगह से नहीं आता। अगर किसी की सिर्फ 2 लाइनें हों, किसी की अगर सिर्फ 2 लाइनें भी हों, तो कम से कम 6 जगहों से उसको ये 2% बोनस मिलेगा। इसलिए कि ये जो गोल्ड बोनस होता है, ये आपको मिलता है सेकंड लेवल से उस वक्त तक जब तक उसके नीचे कोई और गोल्ड बोनस का क्वालिफायर ना आ जाए। तो अगर एक मिनिमम साइड पर भी हम जाएं, तो अगर एक बंदा आपके नीचे है जो गोल्ड डायरेक्टर है, तो उसके नीचे कम से कम 2 लोग तो होंगे ना, 21 वाले। तो 21 वाले दो वो, एक वो खुद, ये हो गए 3।
दूसरी लाइन के 3, तो 6 बंदे तो यही हो गए। तो 6 बंदे अगर मिसाल के तौर पर 26,400 को आप जरब दें, 26,400 को 6 से, तो ये बने 1,58,400 रुपए। ये सिर्फ मैं आपको गोल्ड बोनस की बात बता रहा हूं। वो जो ओरी फ्लेम बोनस मिलेगा उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे अभी। जी जी, ये बिल्कुल सही जवाब किसी ने दिया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। वाकई कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी कहां से समझ में आ गया? जब इतने पैसे आना शुरू हो जाते हैं फिर कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन आपने आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं चीजों को अंडरस्टैंड करना है। जितने भी लोग हमारे सीनियर मैनेजर या इससे अबव है ना, तो ये उनके लिए चूंकि ये चीज है ना, तो लिहाजा आपको अपने मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप लोगों के लिए अट्रैक्शन वाली चीज यही है कि इब्तदा ही हमारी 10% से हो रही है। अच्छा, अब इसमें यह है कि आप अपनी टीमों को जब ये अट्रैक्शन देंगे, बताएंगे कि भाई आपको अब इब्तदा में ही 10% मिलना शुरू हो जाएगा, तो वो और मोटिवेट होकर काम करेंगे। तो जिसका फायदा ये होगा कि वो आपकी आगे बढ़ने की स्पीड, जो पहले मिसाल के तौर पर 25 तारीख को आपके पॉइंट होते थे, अब वो इंशाल्लाह 15 तारीख को हो जाया करेंगे। 15 तारीख को जो पॉइंट होते थे वो 10 तारीख को हो जाया करेंगे। इस तरह आपकी स्पीड बढ़ती चली जाया करेगी। अच्छा, यहां पर एक चीज और मैं आपको बताता चलूं। अच्छा, यहां पर मैं एक छोटी सी ना एग्जांपल भी दे दूं आपको, बल्कि एक नहीं दो एग्जांपल देता हूं, ताकि आपको ये चीज अंडरस्टैंड हो सके। ये 10% वाली, मिसाल के तौर पर, मैं असल में जोश में जरा आगे चला गया था। पहले इसमें एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। अ, मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो सिंपल 6% पर है। ठीक है ना, 6% पर है, ताकि आपको फर्क नजर आ जाए। आम हालत में क्या है कि उसने अपने 100 पॉइंट किए और अपने नीचे 5 लोगों की ज्वाइनिंग कराई। सबसे उसने करवाए 100 100 पॉइंट। ठीक है। अब उन 100 100 पॉइंट की वजह से अब उसका जो कमीशन बनेगा ना, जो कैलकुलेशन कहती है ओरिफ्लेम के मार्केटिंग प्लान के मुताबिक, उसका कमीशन बनना चाहिए 3,960 रुपए। लेकिन अब इस सिनेरियो के अंदर उसका कमीशन जो है वो 3,960 रुपए नहीं बनेगा, बल्कि उसका पांचों लाइनों से हर जगह से 10 10 10 10% आएगा। तो ये अमाउंट बनेगा उसका 6,600 रुपए। ठीक है ना, ये है बहुत बड़ी अट्रैक्शन। 10% जो शुरू हो रहा है ओरिफ्लेम का प्रोग्राम, ये मेंबर्स वाला, इससे ये आपके बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल जाएगा आपको। ठीक है। अच्छा, कोई यूनियन नहीं होता मतलब क्या मेंबर? अच्छा, सर लिंक शेयर करने पर अगर कोई ज्वाइन नहीं होता मतलब क्या मेंबर नहीं बनता? लिंक शेयर करने पे हमें भी बेनिफिट होगा क्यों? जस्ट उन्हें मेंबर बनाने पे भी बेनिफिट मुमकिन है? अच्छा, ये मुझे सवाल सही समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, देखें, ये मैं आपको एक चीज बताऊं, ये थोड़ा सा ना फिर हम डी ट्रैक हो जाते हैं। तो जो भी सवाल जवाब है ना, वो जरा आखिर में कर लीजिएगा तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है। अभी आपको मेरे ख्याल से काफी हद तक मेंबर्स के हवाले से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि 10% आप जिस बंदे को भी अपने साथ ज्वाइन करवाएंगे, वो जितनी भी परचेजिंग करेगा उस अमाउंट का 10% आपके अकाउंट में आ जाएगा। सादा सी चीज सिर्फ ये है कि मेंबर को उसके प्रीपेड में जाएंगे पैसे, वो प्रोडक्ट की शक्ल में ही अवेल कर सकता है। लेकिन उसके बरक्स जो है, ब्रांड पार्टनर जो है, उसको जो है वो रोकड़ी की शक्ल में मिलेगा। लेकिन यहाँ जो सबसे अहम चीज है वो ये भी है कि जो नॉर्मल ओरिफ्लेम का तरीक़ाकार है कि ब्रांड पार्टनर जो है उसको अपना कमीशन अर्न करने के लिए 100 पॉइंट करना पड़ते हैं। इसी तरह जो एसएम होते हैं एंड अबव होते हैं, उनके नीचे भी अगर कोई एसएम आ जाए, उनके नीचे से बोनसेस लेने के लिए उनको 200 पॉइंट करना होते हैं। वो अभी भी एज इट इज ही रहेगा। फर्क सिर्फ ये आ जाएगा, फर्क सिर्फ ये आ जाएगा कि टीम बोनस लेने के लिए, जो कमीशन जिसको हम नॉर्मली कहते हैं, उसको लेने के लिए आपने जो 100 पॉइंट करने हैं, तो कंपनी आपसे ये कहती है
कि आप क्या करें, आप अपने या तो अपने जाती शॉपिंग करें 100 पॉइंट की, बात खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आप ये 100 पॉइंट मुकम्मल नहीं कर पा रहे, तो दूसरी सिचुएशन में ये भी कर सकते हैं कि 75 पॉइंट आपने अपने पर्सनल करने हैं, और 25 पॉइंट आपके जो नीचे मेंबर हो रहे हैं ना, आप उनके पॉइंट भी अपने साथ शामिल कर सकते हैं। मेरी इस बात से यकीनन आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि मेंबर जो भी परचेजिंग कर रहा होगा, उसको तो पॉइंट से कोई लेना देना नहीं होगा, लिहाजा उसको पॉइंट भी और बिजनेस वॉल्यूम भी उसको नजर नहीं आ रहे होंगे। लेकिन हमारे जितने भी ब्रांड पार्टनर हैं, उनको बिल्कुल उसी तरह पॉइंट नजर आ रहे होंगे जिस तरह अभी उनको नजर आते हैं। ये जितने भी मेंबर्स जो है परचेजिंग कर रहे होंगे, जो भी शॉपिंग हो रही होगी या आगे रेकमेंड कर रहे होते हैं, उन सब के पॉइंट जनरेट हो रहे होंगे, और वो पॉइंट आपके पास भी आ रहे होंगे। और इस मेंबर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो आना है सामने, वो पता ही क्या है? अभी अगर आपके जहन में वो ब्रांड पार्टनर वाला ही तस्वुर है, तो शायद आप बहुत हल्का सोच रहे हैं। असल चीज क्या है कि मिसाल के तौर पर आप किसी वी लॉगर को अपनी टीम का हिस्सा बनाते हैं, आप किसी इन्फ्लुएंसर को अपनी टीम का हिस्सा बनाते हैं, और वो इन्फ्लुएंसर अपनी अर्निंग के लिए अपना लिंक, अपने जाहिर इन्फ्लुएंसर जो होते हैं उनके हजारों में लाखों में फॉलोवर होते हैं, उन्होंने अपना जो है लिंक उनके साथ शेयर कर दिया। अब अंदाजा करें कि अगर किसी के 1,000 फॉलोवर हैं, उन 1,000 में से 10%, 1,000 भी आपकी टीम का हिस्सा बनकर ओरिफ्लेम की परचेजिंग करते हैं, तो आपके पॉइंट कितनी स्पीड के साथ ऊपर जाते हैं। ये है असल इसका तस्वुर, ठीक है। इसी तरह जो डायरेक्टर बोनसेस के लिए 200 पॉइंट करने होते हैं, उसके लिए कंपनी ने ये आसानी दे दी है कि 150 पॉइंट आपने अपने जाती करने हैं, और 50 पॉइंट जो है वो मेंबर्स से भी आ सकते हैं। अच्छा, यहां पर एक बात आपने जहन में रखनी है कि ये जो 10% वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेवल से है। जहन में रखिएगा कि मिसाल के तौर पर मैंने मिस्टर ए को ज्वाइन कराया, मिस्टर ए जो कुछ भी शॉपिंग करेंगे उसका तो मुझे 10% मिलेगा, लेकिन मिस्टर ए अपनी नीचे 1,000 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, उन 1,000 लोगों का मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। उन 1,000 बंदों का मुझे उस वक्त फायदा होना है उनकी शॉपिंग का कि जब मैं ब्रांड पार्टनर हूं, ताकि वो उन्होंने जो 1,000 लोगों ने शॉपिंग की है उसके सारे पॉइंट कैलकुलेट होकर मेरे पास आ जाए, और उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल उसी तरह होगी जिस तरह नॉर्मल अभी हमारे ओरिफ्लेम के बिजनेस में होती है। अच्छा, अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि मिसाल के तौर पर रमीशा है, ये 21% पर है। अब ये किसी को अपने साथ ज्वाइन करवाती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर इन्होंने सलवा को अपना मेंबर बनाया। अब सलवा ने 1 लाख रुपए की परचेजिंग खुद कर ली या 10 लोगों से मिलकर करवा ली, बहरहाल 1 लाख रुपए की परचेजिंग हो गई। अब अगर सलवा रमीशा को सलवा की इस परचेजिंग का 10% मिले, तो ये तो रमीशा के साथ जुल्म हो गया ना, इसलिए कि इनकी तो वैसे ही परसेंटेज 22 हो चुकी है, ये तो 10% से बहुत ऊपर है। तो लिहाजा ये जहन में रखिएगा कि सिस्टम जो है इन दोनों चीजों को देख रहा होगा। सिस्टम ये देखेगा कि ज्यादा अमाउंट किस जगह से बन रहा है। अगर ज्यादा अमाउंट इनको बनता है अपनी उस परसेंटेज से जिस पर ये ऑलरेडी मौजूद हैं, तो कंपनी इनको वो वाला अमाउंट देगी। और अगर इनका अमाउंट बनता है कम, तो उस सूरत में कंपनी इनको ये वाला अमाउंट देगी, 10% वाला, ठीक है। इसका मतलब है कि ये वाला जो 10% वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली 0%, 3%, 6% और 9% तक वालों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। इससे ऊपर वालों के लिए इसलिए ज्यादा बेनिफिशियल है कि उनके पास जो है पॉइंट जो है वो एक जंग की शक्ल में आ रहे होंगे। अच्छा, जैसे ये एग्जाम्पल जो भी अभी मैंने आपसे बात कही है, इस सिचुएशन में ये है कि अगर कोई 12% पर है, ठीक है। अब 12% पर अगर कोई है और उसने अपने नीचे जो है 5 लोगों की ज्वाइनिंग कराई है, और उन सब ने वही 600-600 पॉइंट की परचेजिंग की है, और वो लोग सारे 6
परसेंटेज पर है, तो वो अगर 10% अगर दिया जाएगा ना, तो वो अमाउंट बनेगा कम, वो बनेगा 6,600। लेकिन उसके बरक्स इन पॉइंट्स की कैलकुलेशन के मुताबिक जो है, चूंकि यहां पर ब्रांड पार्टनर का जो कमीशन है वो बन रहा है 23,760 रुपए। लिहाजा ओरिफ्लेम का जो बिजनेस है वो इनको 10% नहीं देगा, बल्कि इनको अब ज्यादा वाला अमाउंट देगा। अच्छा, इस पर मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा ताकि आप लोग कंफ्यूजन के शिकार ना हो जाएं। अभी हम उसी चीज को प्लस प्लस रखते हैं, ताकि जो है एक अंदर वो मतलब हम भी ट्रैक ना हो सके। बाकी ये सारी चीजें सवाल जवाब में भी हम इसको क्लियर कर देंगे। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज और भी है। एक बंदा कहता है नहीं मुझे और चाहिए, तो उसके लिए कंपनी ने प्रोग्राम प्लस इसका एक सिलसिला शुरू किया है। ये ब्रांड पार्टनर भी इसके लिए एलिजिबल है और मेंबर भी एलिजिबल है। ठीक है, 0% वाला भी एलिजिबल है, और जो हमारे गोल्ड डायरेक्टर हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है। ये बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जैसे लॉयल्टी ऑफर होती थी, कि लॉयल्टी ऑफर के लिए कोई ये शर्त नहीं होती थी कि कोई सीनियर ही इसको कर सकता है, जूनियर भी कर सकता था। सेम इसी तरह यहाँ भी यही मामला है। तो इसका तरीक़ाकार सिंपल ये होगा कि आपको अपने जाती 250 पॉइंट करने, पूरे महीने में आपको अपने जाती 250 पॉइंट करने हैं। इसमें 75 पॉइंट आपके अपने पर्सनल होने चाहिए, जाती कोड पर होने चाहिए, और 175 पॉइंट जो हैं वो आपके टीम मेंबर्स से आपके पास आ जाएंगे। जहन में रखिएगा, ये जो बार बार टीम मेंबर्स के पॉइंट की बात हो रही है, ये ब्रांड पार्टनर की बात नहीं हो रही, सिर्फ उन लोगों की बात हो रही है जो टीम मेंबर हैं। और उसके अलावा ये सिर्फ उनकी बात हो रही है जो आपके फर्स्ट लेवल के हैं, जिनको आपने स्पॉन्सर किया हुआ है। ठीक है, 175 पॉइंट वहां से ले लिए, 75 पॉइंट आपके हो गए, ये बन गए 2,500, 250 पॉइंट सॉरी। तो इसका फायदा ये होगा कि इसका एक्स्ट्रा 10% ये आपको मजीद मिलेगा। ये जो आपको 10% मिल रहा था पहले, वो तो अलग ही है, उसके साथ साथ जो है ना यहां से भी आपको 10% मजीद मिलेगा। लेकिन ये भी जहन में रखिएगा कि चूंकि कंपनी हर चीज का ख्याल रखती है, एथिक्स का ख्याल रखना होता है कंपनी ने, लिहाजा कंपनी बहुत ज्यादा एथिक्स का ख्याल, लिहाजा कंपनी ने यहां पर एक चेक ये रखा है कि आप ज्यादा से ज्यादा 1,000 बीपीज जो है उसको अवेल कर सकेंगे ये प्रोग्राम प्लस के तहत। अदरवाइज ऐसा ना हो कि आप इसमें कोई एक्स्ट्रा मामला करें। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से छोटी सी चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब अगर किसी के जहन में कोई सवाल जवाब है तो उसके लिए हम सवाल जवाब कर लेते हैं। जी जी, ये सवाल जो आपने किया ना, मेंबर्स के बीपीज हमारे पर्सनल बीपीज में ऐड होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन जहन में रखिएगा, मेंबर्स से मुराद वो जो आपके फर्स्ट लेवल के होंगे, जिनकी स्पॉन्सर आप खुद होंगी बस। ठीक है, दूसरी चीज, एक है मेंबर, मिस्टर ए जो है वो आपके मेंबर है, और मिस्टर बी वो आपके ब्रांड पार्टनर हैं। तो ब्रांड पार्टनर के पॉइंट जो है आपके पास आ तो रहे होंगे, जैसे पॉइंट आ रहे होते हैं, पर्सनल ग्रुप के पॉइंट आ रहे होते हैं, आपका उसी से परसेंटेज वगैरह बन रही होती है, वो सब चीजें अपनी जगह पर होंगी। लेकिन ये जो आपके पर्सनल पॉइंट में काउंट हो रहे होंगे ना, ये वही पॉइंट काउंट हो रहे होंगे जो मेंबर के होंगे। लेकिन उसके लिए भी कंपनी ने ये रखा है, शर्त रखी है कि अगर आप सिर्फ कमीशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए 75 पॉइंट आपने खुद करने हैं, और 25 पॉइंट नीचे से शामिल कर सकते हैं। और जो डायरेक्टर्स होंगे, एसएम एंड अबव हैं, उनको 200 पॉइंट करने होते हैं, तो 150 पॉइंट वो नीचे से अपने जाती करने, और 50 पॉइंट मेंबर से ले सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम प्लस में मजीद आप एडवांटेजेस हासिल करना चाह रहे हैं, उस सूरत में 75 पॉइंट आपने खुद करने हैं, और बकिया 175 पॉइंट आप अपने टीम मेंबर्स के कर सकते हैं। जी, किसी का कोई सवाल? अभी तक तो मेंबर बने और उन्होंने वर्किंग स्टार्ट नहीं की। अब अगर वो नवंबर से स्टार्ट करते हैं तो ये एप्लीकेबल होंगे, बिल्कुल ऐसा ही होगा। जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं वो खुद ब खुद जो है मेंबर में कन्वर्ट हो चुके होंगे। ठीक है, ये हो गई एक बात। एक बात इसमें और भी बताता चले, मिसाल के तौर पर एक है,
उनकी ज्वाइनिंग हुई, मिसाल के तौर पर एक बात है कि कोई साइमा है, उनकी ज्वाइनिंग हुई थी 2010 में, और वो उस वक्त से ब्रांड पार्टनर थी। 11 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया, 2025 आ गया, और वो बेचारी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे, इस तरह कर करके कभी 100 पॉइंट, कभी 200 पॉइंट, कभी 600 पॉइंट, कभी ऊपर कभी नीचे, उनका यही मामला था। ठीक है, लेकिन अब वो ये चाहती हैं कि वो मेंबर में कन्वर्ट हो जाएं। तो जहन में रखिएगा कि नवंबर में जब वो मेंबर में कन्वर्ट होंगी और अपना पहला जब ऑर्डर करेंगी, तो वो सिस्टम उनको बिल्कुल फ्रेश ही तस्लीम करेगा। पहले ऑर्डर पर उनको वो 15% डिस्काउंट भी देगा और 15% कैशबैक भी देगा। ठीक है। अच्छा जी, मेंबर को डीसी, अच्छा बहुत ऊपर चला गया। कितने देने होंगे सीओडी इजी पैसा? देखिए ये जो सीओडी वगैरह का मामला है ना, ये कंपनी इसको अब मिनिमाइज करती जा रही है, क्योंकि अब कंपनी ने जाहिर है वो जो अपना प्लेटफॉर्म बना लिया है डिजिटल, उस हवाले से चूंकि रियल टाइम में आपकी जो है परचेजिंग हो रही है, रियल टाइम में आपकी पेमेंट हो रही है, और उसके बाद जो है कंपनी आपको सब्सिडाइज रेट पर, आपको टीसीएस के जरिए आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी फौरी तौर पर करा रही है। तो मेरा ख्याल है इसको ही आपको अवेल करना चाहिए, इसलिए कि अब तो वैसे भी कंपनी ने रूल बना दिया है कि आखिरी 3 दिन सीओडी होगी ही नहीं। तो लिहाजा आप खुद भी कोशिश करें, अपनी टीमों को भी इस तरफ लाने की कोशिश करें कि सीओडी की बजाय जो कोरियर ऑर्डर हैं उनकी तरफ ज्यादा तरजीह दें उनको। अच्छा, एनुअल चार्जेस ज्वाइन होते ही बर्थडे आ गई तो, हाँ ये तो हो गया ना। नहीं नहीं, क्या बात कही, ज्वाइन किया और अगले ही महीने उसकी बर्थडे आ गई तो क्या कंपनी फिर वसूल करेगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, परेशान नहीं हो। ठीक है, आप उस पैसों का केक ही खरीद कर खाइएगा। जाहिर है कंपनी ये भी तो देख रही है ना कि 1 साल मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ। ये तो कंपनी ने आपकी आसानी के लिए कर दिया ना बर्थडे का मंथ, वरना तो नॉर्मली ऐसा होता था, लोग परेशान होते थे कि यार हमारी रिन्यूअल फीस कब आएगी। तो इसके लिए कंपनी ने आसान सा एक फार्मूला बना दिया कि भाई जो आपकी बर्थडे मंथ है उसको तो कोई भी नहीं भूलता ना, तो बस वो आपको मिल जाएगा रहेगा। जी जी, ये जो 10% का आपने पूछा है, एक ने पूछा है कि क्या हर दफा 10% मिलेगा, ऐसा ही है। आपकी टीम में एक शाजिया शामिल हो गई, अब वो चूंकि मेंबर के तौर पर शामिल हुई हैं, अब वो जब जब ऑर्डर करेंगी, महीने में 10 मरतबा ऑर्डर करें या साल में एक दफा ऑर्डर करें, वो जब भी ऑर्डर किया करेंगी उसका 10% रोकड़े की शक्ल में आपके अकाउंट में आ जाया करेगा। सर अब से हर बीपी 10% का होगा ऐसा नहीं होगा। बीपीज और बीवी जो है ना, उसका मामला पहले की तरह ही है। वो जो ओरिफ्लेम का टेक्निकल एक सिलसिला है वो बिल्कुल उसी तरह रहेगा। आप इन दोनों चीजों को ना आपस में गड़बड़ ना करें। मेंबर्स वाला जो मामला है वो बिल्कुल सादा सा कर दिया है कंपनी ने। मेंबर्स का कोई लेना देना नहीं होगा हमारे पॉइंट सिस्टम से। लेकिन जो ब्रांड पार्टनर हैं उनको एज इट इज वो सारे पॉइंट नजर आ रहे होंगे। ये सवाल समझ में नहीं आया मुझे। अच्छा देखिए, जब किसी को आप ज्वाइन कराएंगे ना, तो उसके दो तरीके होंगे। एक ज्वाइन करने का तरीका वही है जो मेंबर का होता था, मेंबर का है, जो कंपनी ने अब आसानी दे दी। उसको आपने अपना लिंक किया, उस लिंक के तहत जो है उसने ज्वाइन किया, और उसने कहा कि मैं जी आईडी कार्ड वगैरह नहीं देना मैंने, और मैंने कि इस पॉइंट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना, ना मुझे स्टार्टर किट चाहिए, ना चलो मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी कि जी मैं 75, 2,500 से कम का ऑर्डर करूं तो मेरे 75 रुपए हैंडलिंग चार्जेस लगे।
उस सूरत में क्या होगा कि वो कहलाएगा मेंबर। ठीक है। लेकिन जो शख्स आपके साथ पूरा करियर बनाने के लिए आया हुआ है और वो कहता है कि नहीं जी मैं तो पूरा इसी तरीके से मैंने ज्वाइनिंग करनी है, पूरा प्रोसेस से गुजरे, वो अपना आईडी कार्ड की कॉपी भी देता है और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी पे करेगा, वो आपका कहलाएगा ब्रांड पार्टनर। लेकिन जहन में रखिएगा, मेंबर को भी हर वक्त ये इख्तियार हासिल होगा, ब्रांड पार्टनर को भी ये इख्तियार हासिल होगा कि ब्रांड पार्टनर जिस वक्त मेंबर बनना चाहे वो मेंबर बन सकता है, और मेंबर जिस वक्त ब्रांड पार्टनर बनना चाहे ब्रांड पार्टनर बन सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज और भी बताऊं आपको, और वो ये है कि कंपनी की तरफ से अब इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग जो है बहुत ज्यादा आसान हो गई है। पहले वाला जो मामला था उसमें ये होता था कि आप उस कंट्री के लिए कंपनी से परमिशन लेना होती थी, उसके लिए आप लिंक अलग जनरेट करते थे, हर कंट्री का लिंक अलग होता था। लेकिन अब नवंबर से सिलसिला भी खत्म हो गया। आपका जो लिंक हुआ करेगा वही लिंक आप पूरी दुनिया में दे सकते हैं, और पूरी दुनिया में जो लोग भी एक साथ शामिल होंगे वो भी बिल्कुल इसी तरह, चाहे वो मिम के तौर पर शामिल हो, उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा, रोकड़े की शक्ल में भी, पॉइंट की शक्ल में भी। और अगर कोई ब्रांड पार्टनर के तौर पर शामिल होगा उसका भी एडवांटेज आपको उसी तरह मिलेगा, रोकड़े की शक्ल में भी और पॉइंट की शक्ल में भी। जी, और किसी का कोई सवाल? अच्छा, इसके लिए आप वैसे ज्यादा अभी परेशान ना होइएगा, इंशाल्लाह ताला लाहौर में तो 1 नवंबर को कंपनी की तरफ से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, और वहां पर ये इसकी लॉन्चिंग होगी, बार बार इसकी ट्रेनिंग भी हो रही होगी। और उसके अलावा भी कराची में भी शायद नवंबर के पहले हफ्ते में हवारी में या रमादा में किसी होटल में भी जहाँ भी जगह होगी वहां पर प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा भी मेरा अपना ख्याल है हैदराबाद, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इन 4-5 बड़े सिटीज में तो कंपनी ये प्रोग्राम करेगी ही करेगी। ठीक है। तो ये इंशाल्लाह ऐसी चीज नहीं है कि आप परेशान हो जाएं कि अभी आपको बिल्कुल सब चीजें समझ में आ जाएं। ये इंशाल्लाह ताला सब चीजें आहिस्ता आपको अंडरस्टैंड होती रहेंगी। बाकी अभी जो भी आपके जहन में और सवाल आए वो अपने अपने टीम लीडर से आप जरूर कीजिएगा, इसलिए कि असल जो चीजें आती है ना, सिचुएशन, वो सवालात से क्रिएट होती हैं। अब अगर मैं भी आपके सामने ये इतना बड़ा सेशन कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक मरतबा ये सेशन लिया था और उसके बाद मैं इस काबिल हो गया कि मैं ये सेशन कर सका। मैंने 10 से 12 मरतबा सवालात जवाबात के सेशन किए हैं, तब जाकर काबिल हुए, अंडरस्टैंडिंग हुई और दूसरों को अंडरस्टैंडिंग करा सके। ठीक है। तो चूंकि कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होगा हर बंदे को खुद बता सके, अपने लोगों को आपने ही गाइड करना है, लिहाजा आपको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो लिहाजा जो भी सवाल आपके जहन में आए वो अपने टीम लीडर से आप जरूर कीजिएगा। अब चूंकि यहाँ भी टाइम हो चुका, तो लिहाजा इसको खत्म करते हैं। अच्छा, एक सवाल है, मेंबर आईडी भी सेम होगी? जाहिर है वो एक ही होगा, जैसे वीआईपी, या हो सकता है कंपनी अलग अलग करे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए आप लोग अभी कंफ्यूजन का शिकार ना हो। जिस तरह अभी आपका किसी को ब्रांड पार्टनर बनाए पर बनाए तो एक नंबर उसके लिए एक यूनिक नंबर अलॉट हो जाता है ना, सेम वही चीज होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा सर, कमीशन जो बड़ा है वो न्यू ब्रांड पार्टनर से मिलेगा या ओल्ड वालों से? ये नाइमा रियाज ने एक सवाल किया है, सर कमीशन जो बड़ा है वो सर न्यू ब्रांड पार्टनर से मिलेगा या ओल्ड वालों से भी मिलेगा? तो नाइमा रियाज, आपकी लीडर आई थिंक रमीशा खालिद हैं, मैं उनको आपका नंबर दे दूंगा और उनसे कहूंगा कि मेरी तरफ से जब भी आप उनको मिलें तो वो आपके कान पकड़ कर खींचें। ओ भाई, ये सबको मिलेगा ना। मतलब ओरिफ्लेम के सिस्टम में ये थोड़ी होता है कि नया कौन है पुराना कौन है। ओरिफ्लेम का सिस्टम जो है वो आपके सिर्फ पॉइंट्स को देख रहा होता है जो जनरेट रहे होते हैं, उसी बिहाफ पर जो है कमीशन बनते हैं, उसी बिहाफ पर बोनसेस मिलते हैं। ठीक है। तो बस ध्यान में रखिएगा आप लोग कि जितने भी मतलब नए हैं या पुराने हैं या जो अब आएंगे, उन सब के जो बिजनेस पॉइंट जनरेट हो रहे होंगे उन सब का ही कमीशन जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह सबको बढ़ बढ़ कर मिलेगा इंशाल्लाह। अब आपके जो पुराने लोग हैं, इसीलिए मैंने तो एग्जांपल दी थी ना कि अगर एक बंदा ऐसा है जो 2010 में उसने ज्वाइन किया था, अभी तक वर्किंग नहीं कर रहा, नहीं की उसने,
और अब उसको अट्रैक्शन मिलती है कि यार चलो मैं मेंबर बन जाता हूं ताकि 10% तो मैं कमा सकूं। तो वो जो पहला ऑर्डर करेगा तो कंपनी उसको न्यू ट्रीट करेगी, तो उसको 15% कैशबैक भी मिलेगा, 15% डिस्काउंट भी मिलेगा, और आपको उसका 10% आपको शेयरिंग बोनस भी मिलेगा। चलें जी, मेरा ख्याल है अब काफी देर हो गई, बहुत हद तक बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, तो इसको है एंड करते हैं, क्योंकि सवाल तो फिर खत्म होते नहीं रहेंगे। सर अब ओरिफ्लेम पूरे वर्ल्ड में वर्क करेगा? देखिए, पहले भी पूरे वर्ल्ड में वर्क करता था, लेकिन कुछ कंट्रीज होते हैं जहां पर लीगल पाबंदियां होती हैं। लाइक स्वीडन की बात कर लेते हैं, जहां की असल ये कंपनी है हमारी मदर कंपनी, मदरलैंड है बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है ना, स्वीडन। तो स्वीडन के अंदर लॉ है कि कोई गैर मुल्की वहां पर कारोबार नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है वहां पर कोई गैर मुल्की स्पॉन्सर नहीं बन सकता। तो इसका तरीका वही है जो पहले होता था, कि जिन कंट्रीज में ये स्पॉन्सरशिप अलाउ है उन्हीं कंट्रीज में आप स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं। लेकिन फर्क ये आ गया कि पहले हर कंट्री के लिए आपको अलग अलग अपना कोड जनरेट करवाना पड़ता था, अब वो चक्कर खत्म। अब आपने सिर्फ अपना लिंक दिया, उस लिंक के तहत कोई तुर्की में बैठा हुआ है, कोई इंडोनेशिया में बैठा हुआ है, कोई इंडिया में बैठा हुआ है, वो वहीं ज्वाइन करेगा और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए मैं एक गलतफहमी भी दूर करता चलूं। अक्सर लोगों के दिल में गलतफहमी आती है कि मिसाल के तो अगर हमने तुर्की में अपनी लाइन खोली तो इसका मतलब है हमें कमीशन लेने के लिए तुर्की में भी अपने 100 पॉइंट करने जरूरी होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको अपने सिर्फ अपने होम कंट्री में ही अपने 100 पॉइंट करने होते हैं। ये होगी एक चीज। दूसरी चीज जो मैं आपको मशवरतन कहूंगा, कि इसमें कोई शक नहीं कि जितना ज्यादा आप अपने बिजनेस को फैलाते हैं उतने ही आपकी ग्रोथ के चांसेस होते हैं। लेकिन बेहतरीन तरीका, बेहतरीन स्ट्रेटजी ये होती है कि पहले आप अपने घर को मजबूत करें। जब आपका घर मजबूत हो जाए उसके बाद फिर आप जब बाहर निकलते हैं ना, तो वो फिर हमेशा आपको बेनिफिट देता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश आपसे यही होगी, एडवाइस आपको यही होगी कि पहले पहले आप जिस जिस सिटी में रहते हैं, जिस जिस इलाके में रहते हैं ना, पहले आप वहां पर वर्किंग करें, वहां पर अपना एक स्ट्रांग नेटवर्क बनाएं। और जब वहां पर स्ट्रांग आपका नेटवर्क बन चुका हो, ठीक है, क्योंकि वहां के लोग सब आपको जानते हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस देखकर आपको ज्वाइन नहीं करेंगे, वो आपको देखकर ज्वाइन करेंगे। लेकिन वहां की बेहतरीन वर्किंग की वजह से आप मजबूत हो जाए और उसके बाद आपकी एक परफॉर्मेंस सामने आ जाए, फिर उस परफॉर्मेंस को बनाकर अब दूसरी जगहों पर अननोन लोगों पर भी इस काम को कर सकते हैं। ओके जी, इस दुआ के साथ अपनी इस गुफ्तगू को मुकम्मल करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को आसानियां अता फरमाए और हमें दूसरों के लिए भी आसानियां फराहम करने वाला बना दे। विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट। अपनी कीमती आरा से अपने अपने टीम लीडर को जरूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।